हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जिस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अमेरिका में जो हिंसा हुई कैपिटल हिल में। जैसा कि आपको पता होगा, एक महिला मारी भी गई और लोगों का जैसा गुस्सा उमड़ा वहाँ के कांग्रेसमैन पे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लोग अंदर घुस गए, क्या क्या नहीं किया है सारा लाइव टेलीकास्ट आपने देख चुका है। और सिर्फ एक आदमी के बोलने पे, डोनाल्ड ट्रंप, ये ऐसा संभव नहीं है। ऐसा यूएस की हिस्ट्री में तो कभी नहीं हुआ है, वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी बहुत कम बार हुआ है। और अगर किसी को हिस्ट्री की अच्छी पकड़ हो आप में, तो आपको याद होगा हिटलर के समय में हिटलर ने भी ऐसा ही करने का कोशिश किया था। हालांकि वो नाकाम रहा उस कोशिश में और जज ने इसे हाई ट्रीजन का नाम दिया और उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अगेन वो पावर में आया और लोगों का जो उसके प्रति आकर्षण था, इसका मुख्य कारण यही था कि वो जिस दयनीय स्थिति में जर्मनी के लोग, जो नेटिव जर्मन्स थे वो थे, उसको उन्होंने लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। और किस वजह से वो है, चाहे सुनने में खराब लगता हो, ज्यूज के कारण उनका जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है, जो की पोजीशन है, उन पे अननेचुरल रूप से उनका कब्जा था ज्यूज का। और एक तरीका से वो जो नेटिव जर्मन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको काफ़ी हे दृष्टि से देखते हैं। तो उस समय कंडीशन ये था कि जर्मनी में ज्यूज को छोड़ के बाकी सारे लोगों का जीवन कीड़े मकोड़े की तरह था। हिटलर ने जर्मन प्राइड की बात की, उसने साफ साफ लोगों को बोला कि आप जर्मन हैं, हम लोग यूनाइट होंगे और जर्मन फिर से वर्ल्ड का लीडर हो जाएगा। और देखिए ऐसा हुआ भी। अगेन ऐसा स्थिति जहां लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, नाउ वो जो जर्मनी है वो गोल्डन एरा में प्रवेश कर गया हिटलर के मार्ग निर्देश में। यहाँ पे गलती बस एक बात हुई कि जो इम्पेरियलिज्म का जो फिलॉसफी है जिस पे हिटलर चलता था वो गलत था, पावर हंग्री काफ़ी था, जिस कारण से उसका पतन हुआ। लेकिन वो जर्मनी के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा था, वहाँ के लोगों के लिए वो एक भगवान से कम नहीं था। और ठीक वैसा ही सिचुएशन कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम एनालाइज करें, बिल्कुल सेम चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन बात वही है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मॉब को आदेश दिया कि तुम जाओ कैपिटल हिल में जो करना है करो, और उन्होंने वैसा ही किया। वो मॉब भी जो है अपना सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पे लुटाने के लिए तैयार है, उनमें किसी तरीका का कोई हेजिटेशन नहीं है। नाउ दोस्तों, अब हम किसी भी चीज़ का जो भौतिक रूप में प्रकट होता है, उसका जो प्लानिंग है वो सूक्ष्म जगत में पहले से हो चुका होता है, और दैवी सत्ता जो है बाकी सारे लोगों को उसी डायरेक्शन में ले जाती है। जैसे कि वर्ल्ड वार होना था तो हिटलर का राइज हुआ। अभी यहाँ पे क्या है, अमेरिका में देखिए बहुत सारा इशू है, रेशियल भी इशू है, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, ओबामा ने 10 साल में और क्लिंटन ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चाइना जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए खतरा है। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है, चीप सामान का प्रोडक्शन करता है, दे देता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा खतरनाक है चाइना। देखिए वो इवन रशिया के लैंड पे भी वो बोल रहा है कि ये हमारा है, इसमें से कुछ पोर्शन हमेशा से चाइना का रहा है। और इफ़ गिवन अ चांस, वो पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको अपना क्लेम करेगा। तो चाइना को टेम करना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत ही सक्सेसफुली एंड विद अटमोस्ट प्रिसीजन किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। आप ट्रेड वार को ले लीजिए और भी कई तरीका का चीज़ें, उन्होंने चाइना में, उनका डिफेंस पॉलिसी जो था डोनाल्ड ट्रंप का, वो पूरी तरह से चाइना के अगेंस्ट था। तो बहुत ज़्यादा परेशान किया चाइना को, बिल्कुल टेम करके रखा। तो पावर का जो बैलेंस है वो बना रहा इस क्षेत्र में भी और दुनिया में भी। चाइना जिस हिसाब से अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे तो ये जो बाइडेन है, ठीक है, वेरी डिसेंट पर्सनालिटी, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एग्रेशन ज़रूरी है, उसके बिना चाइना नहीं मानेगा। और ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। अब अमेरिका के लोगों का देखिए, उनका क्या है,
डीप डाउन जितने भी वहाँ के वाइट पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो मानते हैं कि नॉन वाइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज एन अमेरिकन। और एक तरीका से वो सही भी हैं, क्योंकि देखिए जो भी ओरिजिनली जो भी मिडिल ईस्ट है वो मुसलमानों का है, अरब कंट्री जो हो गए, यूरोप, अमेरिका, वो आपका वाइट पॉपुलेशन का हो गया, और काले लोगों का, ब्लैक का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। एशिया की जहाँ तक बात आती है, यहाँ पे मिक्स्ड रेसेस रहते हैं, लेकिन उनमें रिजेम्बलेंस 80 to 90% है। कुछ डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू वेदर और भी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन 80 to 90% सिमिलैरिटी होगी। इस तरीका से भगवान ने इस दुनिया को बनाया, रेसेस को बनाया। अब बात क्या है, थोड़ा बहुत मिंगलिंग तो होता ही है, शुरुआत से होते रहा है, और इससे अच्छा भी है। दूसरे का हमें कल्चर के बारे में पता चलता है, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर मास एक्सोडस होने लगा एक जगह से दूसरे जगह, तो दूसरे जगह के जो ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो थ्रेटेंड होंगे ही होंगे। और यही हो रहा है अमेरिका में भी इस समय। और इन सारे चीज़ों पे बहुत ही स्टर्न एक्शन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने साफ बोला अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स। हालांकि उन्होंने कुछ चेंजेस लाया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन मोर और लेस वो वाइट पीपल के बहुत ही फेवर में है। तो और दूसरी बात है, इसका मतलब ये नहीं पूरे दुनिया के लिए वो खतरा हैं या ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, बल्कि इंडिया के लिए तो बहुत ही वो फ़ायदेमंद प्रेसिडेंट साबित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने चाइना को के ग्रोथ को कर्ब करके रखा हुआ था। यहाँ भी चाइना इंडिया के अगेंस्ट में बोलते थे, अमेरिका स्टेप इन करता था वहाँ पे। तो दोस्तों इसका आध्यात्मिक पहलू ये है, ये सारी गतिविधियाँ होती हैं, कभी काल वर्ल्ड वार का नौबत भी आ जाता है, कभी काल वर्ल्ड वार हो भी जाता है, 3 वर्ल्ड वार हो चुका है। तो अब जानिए कि जो दैवी सत्ता है सूक्ष्म जगत में इन सारे कारणों को एनालाइज करके किस कोर्स पे जाना है मैनकाइंड को पहले ही डिटरमिन कर देती है, और उसी हिसाब से परिस्थितियां बनने लगती है और आदमी उस पर चलने लगता है। तो मेरे हिसाब से जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, और आजकल के ज़माना में ऐसा होना भी संभव नहीं है, लेकिन उनका प्रेसिडेंट बने रहना बहुत ही ज़रूरी था हमारे हित के लिए, पूरे दुनिया के ब्राइट फ्यूचर के लिए। आपको क्या लगता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो आदेश दिया, उनका जो मूव था वो सही था कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताइए। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।